हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डियर इंग्लिश डेयर पर। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आपको इससे पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया था टेंस के बारे में और प्रेजेंट टेंस मुख्य रूप से मैंने बताया था। आज ये वीडियो पास्ट टेंस के बारे में है। हम लोग प्रेजेंट के चारों भेद के बारे में पढ़ चुके हैं, पास्ट के चारों भेद को आज हम लोग देखेंगे। दोस्तों, यह तरीका जो है बेहतरीन है उन विद्यार्थियों के लिए जो खासकर टेंस के बारे में नहीं जानते या समझने में कठिनाई होती है, क्योंकि मैंने एक साथ सभी को कोशिश किया है कि मैं बता दूं। जैसे कि टेंस का नाम है, पहचान है और स्ट्रक्चर है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला हमारा है पास्ट इंडिफिनिट टेंस, जिसका पहचान होता है था, थे, थी या ये। किसी भी हिंदी वाक्य अंत में अगर था, थे, थी रहे या ये रहे तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस का होगा। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट आएगा, वर्ब का दूसरा रूप आना है और ऑब्जेक्ट। इसका एक एग्जांपल मैं लिख दिया हूँ यहाँ पर, मैं गया या मैं गया था, दोनों हो सकता है। आई वेंट, गो का वेंट हो जाता है वर्ब टू, तो आई वेंट। सेकेंड है पास्ट इम्परफेक्ट। जैसा कि नाम से ही पता चलता है दोस्तों कि इम्परफेक्ट का मतलब होता है कि कोई काम पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ हो। ओके, जैसा रहा था, रहे थे, रही थी। ये किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में अगर रहा था, रही थी, रहे थे, रहे तो यह पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का होगा। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वाज वेयर V4 प्लस ऑब्जेक्ट। वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा और वर्ब फोर तो आप जानते हैं जिस वर्ड में ING लगा रहता है वो क्या होता है, वर्ब का चौथा रूप होता है। इसका एक एग्जाम्पल है मैं जा रहा था, वो खेल रहा था, मैं पढ़ रहा था, आप लोग हंस रहे थे, कुछ भी रहे थे लास्ट में आ रहा है ना। तो मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, मैं बाजार जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू मार्केट। तीसरा टेंस है पास्ट परफेक्ट, चुका था, चुके थे, चुकी थी। ये हिंदी वाक्य अगर अंत में रहता है इनमें से कोई भी तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का होगा। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे है, मैं जा चुका था, काम खत्म हो चुका था। ओके, कंप्लीट, डन। आई हैड गॉन, आई हैड गॉन, वो खेल चुकी थी। सी हैड प्लेड, मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था। आई हैड टॉट यू। ओके, तो इस तरह से वर्ब का रूप केवल याद करना है दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा था पिछले वीडियो में, मैंने बताया भी था कि टेंस को अगर समझना है तो वर्ब को समझना होगा, वर्ब के रूपों को समझना होगा। ये स्टडी ही कहा जाता है, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वर्ब के रूपों का ही अध्ययन हम लोग करते हैं। इसमें कहीं पे V3 कहीं पे V4 लगा तो ये कन्फ्यूजन रहता है विद्यार्थियों के मन में। सो आप इसको जरूर देखें ध्यान से। चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट का मतलब ये होता है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ और कुछ देर तक चला हो, तो इसे हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दर्शाते हैं। इसका पहचान होता है ता रहा था, ते रहे थे, ती रही थी। वह जाती हुई रही थी, वह खाती रही थी, वह खेलती रही थी, वह सोती रही थी। कंटिन्यू का बोध कराएगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का चौथा रूप ही इसमें आएगा। एक एग्जाम्पल है मैं जाता रहा था, मैं जाता रहा था, आई हैड बीन गोइंग, मैं 2 घंटों से जाता रहा था। आई हैड बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स। वह सोती रही थी, सी हैड बीन स्लीपिंग। तो पास्ट टेंस का चारों कंप्लीट हो चुका है, पहचान, नाम और स्ट्रक्चर। आप लोग कॉपी में नोट बनाते जाए और अगला वीडियो फ्यूचर टेंस के बारे में होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।